नमस्ते। आज हम भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम, एक वास्तविक केस स्टडी और अदालती दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। घरेलू हिंसा अधिनियम क्या है? यह महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक कानून है। यह एक सुरक्षात्मक और नागरिक कानून है जिसका उद्देश्य सीधे आपराधिक दंड देना नहीं है। घरेलू हिंसा के प्रकारों में शारीरिक हिंसा, मानसिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार, आर्थिक हिंसा, यौन शोषण और मौखिक दुर्व्यवहार शामिल हैं। शारीरिक हिंसा में मारना पीटना, मानसिक दुर्व्यवहार में अपमान करना, आर्थिक हिंसा में पैसे न देना, यौन शोषण में जबरदस्ती और मौखिक दुर्व्यवहार में गाली गलौज शामिल है। यह कानून पति, परिवार के सदस्यों और लिव इन पार्टनर पर लागू होता है। हालांकि सभी परिवार के सदस्यों के खिलाफ सामान्य आरोप लगाना किसी मामले के लिए पर्याप्त नहीं है। अब एक वास्तविक केस स्टडी देखते हैं। इसमें विवाह का वर्ष, पत्नी के आरोप, प्रस्तुत साक्ष्य और अदालत के प्रश्न शामिल हैं। एक मामले में पत्नी ने आरोप लगाया कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और आर्थिक रूप से वंचित रखा गया। अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों का विश्लेषण किया, जिसमें बैंक स्टेटमेंट और गवाहों के बयान शामिल थे। अदालत ने पति को आर्थिक हिंसा के लिए उत्तरदायी पाया, जबकि ससुराल वालों को विशिष्ट भूमिका न होने के कारण बरी कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि पति ने पत्नी को आर्थिक सहायता नहीं दी, लेकिन ससुराल वालों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत उपलब्ध राहतों में संरक्षण आदेश, निवास आदेश, भरण पोषण और मुआवजा शामिल है। संरक्षण आदेश दुर्व्यवहार को रोकता है, निवास आदेश घर में रहने का अधिकार सुनिश्चित करता है, भरण पोषण वित्तीय सहायता प्रदान करता है और मुआवजा नुकसान की भरपाई करता है। जेल की सजा केवल इन आदेशों में से किसी का उल्लंघन करने पर ही होती है। अदालत का दृष्टिकोण 2025 घरेलू हिंसा अधिनियम ढाल तलवार नहीं। अदालतें इस अधिनियम के दुरुपयोग को हतोत्साहित कर रही हैं, जबकि यह सुनिश्चित कर रही हैं कि वास्तविक पीड़ितों को सुरक्षा मिले। सारांश में साक्ष्य प्लस विशिष्ट आरोप मजबूत मामला और झूठा मामला खारिज। यह अधिनियम महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका सही उपयोग सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है।